गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आज मैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन निर्वचन कब आवश्यक है। डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन धारा 25 में इसका इसे दिया गया है। धारा 35 में इसे दिया गया है। इलेक्शन का अर्थ होता है चुनाव। चुनाव कब करना होता है, चुनाव क्यों करना होता है, और डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन की ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में आवश्यकता क्यों पड़ी। सामान्य भाषा में इस सिद्धांत को समझा जाए तो हम जैसे माने कि ए कोई व्यक्ति है, वह सी से कहता है कि ये 10 लाख रुपए लो और सी की जो प्रॉपर्टी है वो वाई के नाम ट्रांसफ़र कर दो। 10 लाख रुपए लो और जो सी को कहा गया है कि आपकी जो संपत्ति है वो वाई को ट्रांसफ़र कर दो। अब वाई 10 लाख रुपए तो ले लेता है, किंतु संपत्ति वाई को ट्रांसफ़र नहीं करता है। तो यहाँ डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन का सिद्धांत लागू होता है। क्यों? क्योंकि बेनिफिट्स तो वो प्राप्त कर रहा है किंतु कुछ दे नहीं रहा है। तो कोई भी व्यक्ति जब तक वो अपना कुछ देना, कोई बेनिफिट्स प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता है। या तो वह 10 लाख रुपए रिटर्न कर दे, या वह उसकी जो संपत्ति जिस बाबत उसने उसे 10 लाख रुपए दिए वह उसे ट्रांसफ़र कर दे। यदि व्यक्ति ट्रांसफ़र नहीं करता तो 10 लाख रुपए उसे पुनः लौटाने पड़ेंगे। इसे ही निर्वाचन का सिद्धांत माना गया है। अब इसमें इलेक्शन आवश्यक कब होगा और कब नहीं, इसमें दो बातें हैं। इलेक्शन कब आवश्यक होगा? जब एक ही ट्रांजैक्शन है, जैसे मैंने वाई से कहा, जैसे एक्स ने वाई से कहा कि ये प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफ़र कर दो। ये एक ही ट्रांजैक्शन है और इसी ट्रांजैक्शन में मैंने जो 10 लाख रुपए तो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए दिए, इसके अलावा 5 लाख रुपए अन्य डेबिट्स या अन्य कारण से दिए, तो वो 5 लाख रुपए इसमें काउंट नहीं होंगे। वो जिस बाबत ये ट्रांजैक्शन हो रही है उस बाबत ही वह इलेक्शन होगा। यदि वह जो जिससे कहा गया है कि आप ये प्रॉपर्टी इस फलां को ट्रांसफ़र कर दो, वह नहीं करता, तो उसके ऊपर दो ऑप्शन होंगे। जो उसे बेनिफिट दिया गया है वह रिटर्न कर दे या ट्रांसफ़र कर दे। यदि वह चुनाव, दोनों में से एक चुनाव करना होगा। अब इसमें डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन के पीछे रीजन क्या रहा? रीजन पहला तो डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन कब आवश्यक है? एक ही ट्रांजैक्शन में जो लाभ दिया गया है उस बाबत संपत्ति को ट्रांसफ़र करना। एक इसमें बहुत प्रसिद्ध केस है मोहम्मद आरिफ बनाम गौतम कासिम। इस केस में एक नवाब था, उनके पिताजी द्वारा उन्हें 2 गांव दिए गए थे और 2 गांव देने के बाद उनके पिताजी एक्सपायर हो गए और नवाब के 2 भाई थे। तो ये 1903 का केस है। ये 1903 उस समय इंग्लिश गवर्नमेंट द्वारा उसके बड़े भाई को चीफ बनाने का उनका प्लान था कि ये इसका बड़ा भाई चीफ बने, जिस छोटे नवाब को 2 गांव उसके पिताजी ने दिए थे। तब उसको कुछ केस देने की बात होगी छोटे नवाब को, आपको ये केस दे दिया जाएगा और आप इसको चीफ मान लीजिए, आपके बड़े भाई को। तो उसने वह अमाउंट एक्सेप्ट कर लिया और उस बाबत जो भी संपत्ति थी उसमें चीफ उसे मान लिया। पर उसके बड़े नवाब ने जिसे चीफ माना गया था, उसने कहा कि मेरे पिताजी ने जो 2 गांव इसको दिए थे वह भी इसी में इंक्लूड है, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी का चीफ मुझे माना गया है।
तब प्रिवी काउंसिल में ये बात गई तो प्रिवी काउंसिल ने कहा नहीं, डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन एक ही ट्रांजेक्शन में लागू होगा। आपको चीफ मानने के लिए आपके छोटे भाई नवाब ने अमाउंट स्वीकार किया, आपको चीफ मान लिया इसने, किंतु जो ये 2 गांव इसके आपके पिताजी द्वारा इसे पृथक से दिए गए हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। तो डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन में पृथक ट्रांसफर में इलेक्शन आवश्यक नहीं है। दूसरा, सेम ट्रांजेक्शन होना चाहिए। सेम ट्रांजेक्शन जैसे मैंने ए से, जैसे 2 पर्सन है, रामलाल श्यामलाल। रामलाल ने श्यामलाल के लड़के कंवरलाल को 10 लाख रुपए दिए और कहा कि आप श्यामलाल से मतलब अपने पिताजी से ये प्रॉपर्टी मेरे लड़के कंवरलाल के नाम करवा दो। अब मैंने जो रामलाल ने प्रॉपर्टी दी है, उस प्रॉपर्टी जो देने के लिए पैसा दिया है उसके पिताजी को नहीं दिया, उसके लड़के को दिया। पिताजी ने हालांकि वो पैसा रख लिया, किंतु उन्होंने कहा कि ये पैसा मुझे प्राप्त नहीं हुआ। हालांकि उस लड़के के खिलाफ अन्य प्रकरण दर्ज हो सकते हैं, धोखाधड़ी का हो सकता है, अन्य हो सकता है, पर पिताजी को उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। एक ही ट्रांजैक्शन होना चाहिए, सेम व्यक्ति होना चाहिए, तब डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन लागू होगा। अब डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन के में क्या समय सीमा लागू होती है? हाँ, डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन के लिए 2 बातें हैं। यदि मैंने ए को अपना मकान ट्रांसफ़र करने के लिए, यदि मैंने ए को अपना मकान सी को ट्रांसफ़र करने के लिए एक दूसरा मकान दिया और कहा कि ये मकान आप रख लो और ये मकान सी को ट्रांसफ़र कर दो। सी ने मेरे द्वारा दिए गए मकान को तो रख लिया, किंतु वह मकान जो मकान सी को ट्रांसफ़र करना था वह नहीं किया। मेरे द्वारा दिए गए मकान को 2 साल तक वह उपयोग कर रहा है। 2 साल उसके द्वारा कंज्यूम कर लिए गए हैं मेरे द्वारा मकान, तो फिर उसे मेरे जो सी को ट्रांसफ़र करना है उसके लिए बाध्य किया जाएगा। दूसरा, मेरे द्वारा किसी व्यक्ति को कोई कोल माइन दे दी, मतलब कोयले की खान, और उसे कहा गया भाई ये कोयले की खान आपको दी गई है और इसके बदले आप ये फलां प्रॉपर्टी 3rd पर्सन सी को ट्रांसफ़र कर दो। अब इसमें वह व्यक्ति कोल माइन उसका दोहन कर लेता है, सारा कोयला उसमें से निकाल लेता है और वह ट्रांसफ़र नहीं करता है। तो यहाँ जब उसने कोल माइन चाहे उसने 1 महीने में ही कंज्यूम कर ली, तो अब उसे दोबारा तो भरा नहीं जा सकता। तो अब इम्पॉसिबिलिटी की स्थिति में भी उसे बाध्य किया जाएगा कि आप सी को ये फलां प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करें। ये 2 कंडीशन है, 2 साल तक कंज्यूम कर लेना या इस तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न कर देना कि आपको ये ट्रांसफ़र करना ही होगा। कहने का मतलब ये डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन आपके द्वारा कोई भी लाभ प्राप्त कर लिया गया है तो वह व्यक्ति जो आपकी संपत्ति का मालिक नहीं है पर फिर भी आपकी संपत्ति को तीसरे पर्सन को ट्रांसफ़र करने के लिए आपको बाध्य कर सकता है। ये सामान्य सा सिद्धांत है। ये डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन इसीलिए लाया गया है कि कोई व्यक्ति लाभ प्राप्त करना चाहता है और लाभ के बदले में जो उसे कार्य करने के लिए कहा गया वह नहीं करता है तो ही इस पे लागू होता है। डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन में लोग ये कहते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी है, मैं मालिक हूँ, मैं क्यों ट्रांसफ़र करूँ, तो आप क्यों उसका लाभ, आप जो जिस व्यक्ति ने आपको लाभ दिया है वह भी क्यों रखो, दोनों बात होती है। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपको यदि डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन मेरा द्वारा बताए गए आसान शब्दों में समझ में आए तो एक लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।